हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का ये जो इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका खंड क यानी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल 12 पार्ट्स दिए गए थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट ये रहा। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण Q से 10 डिग्री बड़ा है, कोण S का माप है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम दिया गया है PQRS। तो इसमें कहा गया है कि जो कोण P है यानी कि ये वाला कोण Q से 10 डिग्री बड़ा है। अगर Q x होगा तो P जो है ये x प्लस 10 डिग्री का होगा, क्योंकि कोण P कोण Q से 10 डिग्री बड़ा बोला गया है हमें, तो इसीलिए P जो है ये x प्लस 10 हो जाएगा और कोण Q जो है वो x हो जाएगा। तो हमसे कोण S यानी ये वाला कोण पूछा गया है, तो कैसे बताएंगे। देखिए कोण P यानी कि ये वाला और कोण Q यानी कि ये वाला, दोनों जो हैं ये हमारे कौन से एंगल बना रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं यानी कि आसन कोण। तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये वाला कोण यानी कि x प्लस 10 और ये वाला कोण यानी कि x, तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 180, क्योंकि दोनों क्या हैं एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण है, तो इसीलिए आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये x प्लस x ये हो जाएगा हमारा 2x और ये 10 बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 10 माइनस करेंगे तो 170 बचेगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 बराबर के इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 170 में। तो जब 2 से 170 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 2 8 16 और 2 5 10 यानी कि 85 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 85 आ गया, यानी कि ये जो कोण Q है ये कितना आ गया 85, ये हमारा x था तो x की वैल्यू 85 आ गया। अब हमसे ये वाला कोण पूछा है कोण S। तो देखिए कोण Q और कोण S ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं यानी कि सम्मुख कोण हैं, तो इसीलिए ये अगर 85 यानी 85 डिग्री है तो कोण S जो है ये भी 85 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हमारा कोण S की वैल्यू कितनी आ गई 85 डिग्री। तो 85 देखेंगे हम कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा C ऑप्शन में, इसीलिए फर्स्ट का हमारा C ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 ये होता है, और इसका पूर्ववर्ती पूछा गया है। तो पूर्ववर्ती जब पूछा जाता है तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, तो जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा इतना 9998। तो इसीलिए 9998 ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या जिससे 180 को गुणा किया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे से छोटे नंबर से। तो इसके लिए सबसे पहले जो 180 है 180 इसके फैक्टर्स करेंगे, तो ये सबसे पहले 2 के टेबल से 90 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल से 45 बार में जाएगा, फिर ये हमारा अब 3 के टेबल से 15 बार में, फिर 3 के टेबल से 5 बार में, और अब 5 के टेबल से 1 बार में। अब देखिए इसमें हमसे बोला है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो इसमें हम ये देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसमें हम 2 के पेयर बनाते हैं तो इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, इसमें एक 5 की कमी है, तो इसीलिए जो हमारा 180 दिया गया है इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तभी जाके हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 से, तो इसीलिए ये रहा 5 डी ऑप्शन में, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसमें बोला है यदि 72 गुणा के एक पूर्ण घन है तो के का मान इसमें हमसे पूछा है।
तो इसमें देखिए ये रहा हमारा 72 72 इंटू के। इसमें हमसे के की वैल्यू पूछा गया है ताकि जब हम 72 और के की मल्टीप्लाई करें तो एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 72 के फैक्टर्स करेंगे। तो ये 2 के टेबल से 36 बार में जाएगा, फिर 2 के टेबल से 18 बार में, फिर 2 के टेबल से 9 बार में, और फिर 3 के टेबल से 3 बार में, और फिर 3 के टेबल से 1 बार में। अब देखिए इसमें पूर्ण घन बनाने की बात की गई है, यानी कि परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हम हमेशा 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 इसमें 3 बार है, यानी 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 जो है सिर्फ 2 बार है, इसीलिए 3 का भी पेयर बनाने के लिए हमें एक और 3 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा ये के है, इस के की जगह पर हमें 3 लिखना पड़ेगा, तभी हम 72 और के की जगह पर 3 लिखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमें के की जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 3। तो इसीलिए 3 ये रहा बी ऑप्शन में, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। यदि PQRS एक पतंग है तो निम्नलिखित में से कौन PQ के बराबर है। तो सबसे पहले हमें PQRS एक पतंग बोला गया है। तो देखिए पतंग यानी कि काइट कुछ इस तरह से होता है हमारा, इसका नाम दे देते हैं PQRS। अब इसमें बोला गया है कि जो PQ है वो किसके बराबर होगा। PQ हमारा ये रहा, ये PQ है, तो ये जो है इसके इक्वल होता है हमेशा, यानी कि PS के। तो इसीलिए हमारा PS जो है वो ये रहा A ऑप्शन में, यानी कि इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। वह समीकरण जिसका हल पूर्णांकों में नहीं है। तो पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक जो नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव सारे होते हैं और जीरो भी, यानी 0 1 2 3 4 और आगे भी, और -1 -2 ये सब जो होते हैं ये सारे पूर्णांक होते हैं। तो इन चारों में से हमें बताना है, इन चारों इक्वेशंस में से कि किसका सॉल्यूशन, किसका हल पूर्णांक में नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5y - 5 = 0 है, तो सबसे पहले इस -5 को इधर लेके जाएंगे तो 5y = 5 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये 5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें देखिए y की वैल्यू 1 आ रहा है, ये क्या है, पूर्णांक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड को देखेंगे, इसमें देखिए -9 को पहले इधर लेके जाएंगे तो 3x + +9 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो इसमें भी x की वैल्यू 3 आ रहा है, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, तो इसीलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये सी ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें देखिए इस 6 को इधर लेके जाएंगे तो 2x = -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -6 और ये जो 2 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड में आ गया, तो 2 से -6 को डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 देखिए ये भी क्या है, पूर्णांक है, तो यानी कि तीनों ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो कौन सा बचा, ये डी वाला बचा, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। इसको भी करके देखते हैं, -5 को इधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर ये 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 और नीचे 2 आ जाएगा, तो 5/2 ये आ रहा है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो देखिए 2.5 यानी कि जो पॉइंट में नंबर होते हैं क्या वे पूर्णांक होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसीलिए यही हमारा जो है ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन का जो हल है वो पूर्णांक में नहीं है, पॉइंट में है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, ये इंग्लिश मीडियम में है, तो मैंने आपको जो हिंदी मीडियम में ऑप्शंस बताए थे वही ऑप्शंस इसमें भी करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि इस फर्स्ट का हमारा ये सी वाला करेक्ट था 85 डिग्री, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद फोर्थ का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, और फिफ्थ नंबर जो है उसका फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट था, और इसके बाद सिक्स्थ जो नंबर है सिक्स्थ का हमारा ये डी वाला करेक्ट था।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित आकृति क्या दर्शाती है। तो इसमें ये दी गई है हमें आकृति। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मिट गया है, यहाँ पर इस वाले सर्कल में यहाँ पर कलर किया गया है इस पूरे में, और इस वाले सर्कल में ये पूरा कलर है, और इसमें ये वाला कलर है, और इस वाले सर्कल में ये पूरा कलर किया गया है। ठीक है, तो अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को टिक करना है। अब देखिए ये पहले वाले सर्कल में टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट कलर किया है, ऐसे ही दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो टोटल यहाँ पर ये 3 सर्कल्स हैं, तो इसीलिए ये 3 लिख देंगे। और सभी में यानी कि हर एक सर्कल में एक पार्ट कलर किया गया है, जिसमें से टोटल 4 पार्ट हैं, जिसमें से एक कलर किया गया है, तो हम इसको 1/4 लिखेंगे। अब 3 और 1 का मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा और नीचे 4 है, तो इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये 8th क्वेश्चन। ब्रह्मांड लगभग ये दिया गया है हमें, और वर्ष पुराना होने का अनुमान है, यह समय मानक घातीय रूप में है। तो देखिए इसमें जो हमें ये दिया गया वैल्यू, इसको हमें घातीय रूप में लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1 और 2 इसमें हमें दिया गया है डिजिट। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम मानक रूप में लिखते हैं तो पॉइंट हमेशा पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होता है। तो 1 के बाद यानी यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, फिर 2 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 10 लिखते हैं हम। अब 10 के ऊपर कितना पावर लिखेंगे, कितना घात लिखेंगे, तो देखिए हम क्या देखेंगे इसमें कि ये जो है इसमें हमने 0.2 से पहले लगाया है, तो इसीलिए हमारा कितने डिजिट तक हमने जो है ये सारे छोड़ा है हमने। तो देखिए ये 1 0, ये 2, इसके बाद 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 हमने डिजिट को छोड़ करके जो पॉइंट है वो लगाया है। क्योंकि इसमें जो है हमारा इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पर लास्ट में मानते हैं, तो पॉइंट को हमने इधर 10 डिजिट तक शिफ्ट किया है, इसीलिए 10 की पावर यहाँ पर 10 लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया मानक घातीय रूप में 1.2 × 10⁻10। तो ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1.2 × 10⁻10, ये रहा डी वाले ऑप्शन में, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चतुर्भुज ROCK में निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण है। तो देखिए ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया जिसका नाम है ROCK। अब इसके 2 विकर्ण यानी डायगोनल, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। एक का नाम है RC और इसका नाम है KO या फिर OK। तो देखिए ये नहीं है कोई, इसमें ये कोई विकर्ण नहीं है RO, ये है हमारा OK। मैंने अभी आपको बताया OK है और दूसरा RC, तो RC तो इसमें नहीं है कहीं भी, तो इसीलिए ये B वाला ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। पैटर्न का उपयोग कर 2⁻2 = 4, ऐसे ही यहाँ पर 20 की पावर 2 है, 20 का स्क्वायर बराबर 400 दिया है। हम पाते हैं कि यहाँ पर 2000 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 का स्क्वायर है, तो जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर 400 आ गया, 400 में 2 जीरो हैं, 20 में 1 जीरो है, 400 में 2 जीरो आ गया। ऐसे ही 2000 का स्क्वायर करेंगे तो 2000 में 3 जीरो है, तो जब इसका स्क्वायर आएगा इसमें 6 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो है, 3 का डबल 6 जीरो हो जाएगा। तो इन सब में से देखेंगे हम किस में 6 जीरो लगा हुआ है, तो इन सब में ये रहा बी वाले ऑप्शन में। देखिए इसमें 6 जीरो लगे हुए हैं, इसीलिए बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा 11th। इसमें ये हमें दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले -10 × -5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 पंजे 50, तो प्लस का 50 आएगा। इसके बाद क्या है, देखिए ये 50, फिर ये है प्लस माइनस माइनस हो गया और 7, तो इसको माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो 43 ये रहा सी ऑप्शन में, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही है, जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में ऑप्शंस बताए थे वही ऑप्शंस इंग्लिश मीडियम में भी सही है, तो इन्हें आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए, एक जो समचतुर्भुज होता है ये हमारा समांतर चतुर्भुज भी होता है, समलंब नहीं होता, क्योंकि समलंब का जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें सिर्फ दो भुजाएं ही समांतर होती हैं, ये और ये, तो इसीलिए समलंब हमारा कोई समांतर चतुर्भुज नहीं होता। आयत भी होता है, वर्ग भी होता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स किए हैं, अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से खंड ख यानी सेक्शन बी है, इसमें सारे क्वेश्चंस 2-2 नंबर के पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, फर्स्ट नहीं है सॉरी, सेकंड है कि एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पर 676 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो इसको बोला है कि स्वयं से गुणा करने पर, यानी कि इसी से गुणा करने पर, तो इसी से गुणा कर देते हैं x से, 676 प्राप्त होता है, तो बराबर में हम 676 यानी कि 676 लिख देंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल में है 676। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। और इधर इसको सॉल्व करेंगे, रूट के अंदर 676 है, तो 676 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आता है हमारा 26, यानी कि x की वैल्यू 26 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या हमसे पूछा गया है वो 26 है, तो यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है कि यदि 5t - 1 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है, तो t का मान इसमें हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया है 5t - 1 इक्वल्स टू, ये 15 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे तो ये होता है 225, फिर माइनस में 11 का स्क्वायर है तो ये होता है 121। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, 4 0 1 104 बचेगा। ये -1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, इधर सिर्फ 5t बच गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर t बचेगा। अब 5 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, तो t की वैल्यू 21 आ गया, यानी कि हमसे t का मान ही पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये रहा x, अब ये हमारा एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं अंदर वाले, इनका योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए ये हमारा इधर 90 है, तो इधर अंदर में ये भी 90 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा 90 प्लस ये वाला 108 डिग्री प्लस ये वाला 65 डिग्री प्लस ये जो है ये हमारा क्या है x, तो ये x सबके बराबर में क्या लिखेंगे 360। अब ये 90 108 और 65 इन सबको जोड़ देंगे तो ये होता है हमारा 263, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 263, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 263 आ गया। प्लस में ये x है तो इस x को भी लिखेंगे और बराबर में 360 है। अब इस 263 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर x बचेगा, तो 360 में से माइनस हो जाएगा 263, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए माइनस करेंगे तो ये हमारा 7 और 9 और सिर्फ इतना ही बच रहा है 97, यानी x की वैल्यू 97 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस x की वैल्यू जो पूछा गया है वो हमारा 97 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,
2017 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी और अगले 4 वर्ष में यह बढ़कर इतनी हो गई। 4 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आगे बोला है जनसंख्या वृद्धि को भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार शब्दों में भी लिखिए। तो सबसे पहले जो हमसे वृद्धि पूछा है वो बताने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हमें क्या दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है 2570 के बाद 4625, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला, यानी कि 19072564। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1 और इसके बाद 602366, यानी ये हमारा आएगा। अब ये देखिए कितना है, ये सबसे पहले यहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं। तो ये है 66,32,061, यानी 66,32,061, ये है हमारा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब हमें बोला है कि ये जो आया है आंसर, इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार शब्दों में लिखना है। तो हम लिख देंगे इजीली। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे 66,32,061 और हिंदी में लिखेंगे 66,32,061। तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि अनीशा को सामाजिक विज्ञान में 95% अंक, हिंदी में 84% अंक, गणित में 99% अंक, विज्ञान में 76% अंक और अंग्रेजी में 61% मिले। यदि प्रत्येक विषय के 100 अंक है तो अनीशा द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमसे प्रतिशत बोला है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि सभी जो प्रत्येक विषय के अंक हैं वो 100 अंक के हैं। तो इसीलिए ये जो हमें दिया गया प्रतिशत में, इन्हीं सब को हम क्या करेंगे कि अंक मान लेंगे, क्योंकि प्रतिशत जो होता है परसेंटेज वो भी 100 में से होता है और यहाँ पर जो अंक मिले गए हैं वो भी हमें बोला गया है कि 100 में से ही हैं। तो इसीलिए ये जो 95% है ये हमारा हो जाएगा 95 नंबर विज्ञान में, और हिंदी में है 84%, तो इसको हम हिंदी में 84 नंबर मान लेंगे क्योंकि 100 में से ही है ये, तो इसीलिए 84 नंबर ही माना जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो है वो गणित में है 99 और इसके बाद 76 है इंग्लिश में, और यहाँ पर आगे इंग्लिश में नहीं, विज्ञान में जो है वो 76 है, ठीक है, विज्ञान में 76 है। और इसके बाद जो ये 95 दिया गया था ना, ये सामाजिक विज्ञान का है, यानी कि ये वाला, और ये 76 जो है ये विज्ञान का यानी साइंस का है। इसके अलावा 61 जो है ये हमें दिया गया है इंग्लिश का। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सभी को हम जोड़ देंगे इस तरह से, और इसके नीचे हम टोटल नंबर लिखते हैं। तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 500 हो जाएगा टोटल नंबर, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम हमेशा 100 से। तो देखिए ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा, नीचे सिर्फ 5 बचा और ऊपर इन सभी को हम जोड़ देंगे। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे ना तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 415, यानी कि 415। नीचे क्या है 5। अब 5 से 415 को डिवाइड करेंगे तो 83 आएगा, और ये परसेंट यानी कि प्रतिशत लगा देंगे, तो 83% ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये रहे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसके बाद 5 और 6। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि 392 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हम 392 जो है इसके फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 392 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 के टेबल से होगा, ये 2 के टेबल से 196 बार में, फिर ये 2 के टेबल से होगा 98 बार में, और फिर ये 2 के टेबल से होगा 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ये 7 के टेबल से 7 बार में और 7 के टेबल से 1 बार में।
अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि पूर्ण घन बन जाए, यानी कि घन बनाने की बात की जा रही है। तो घन जब बनाने की बात होती है यानी कि क्यूब, तो उसमें हम 3-3 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 इसमें हमारा 3 बार है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन 7 सिर्फ 2 बार है, तो इसका भी पेयर बनाने के लिए हमें एक और 7 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो ये नंबर दिया गया है इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, 7 से, यानी कि 7 से। तो 392 इंटू 7 करेंगे तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो हमारा आंसर आएगा 2744। ठीक है, तो कौन सा वो सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 7 है, तो इसीलिए हम लिख देंगे वह सबसे छोटी संख्या 7 है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद इसी में देखिए हमें और यानी अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, तो आपको एग्जाम में या तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक करना था। मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ। इसमें देखिए हमें बोला गया है मान ज्ञात कीजिए, तो ये जो दिया गया है इसमें सबसे पहले रूट के अंदर ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा। प्लस में रूट के अंदर ये 3 का स्क्वायर भी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या है, क्यूब, ये पावर में क्यूब है। अब रूट के अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 को, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और यहाँ पर क्या है, पावर 3। अब रूट 25 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और ये हमारा पावर 3। अब देखिए 5 का रूट के अंदर पेयर बन रहा है, तो जब पेयर बनता है रूट के अंदर तो उसको हम रूट के बाहर एक बार लिखते हैं, और जो पावर है ये हम यहाँ पर लगा देंगे 3। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो 125 हमारा आंसर हो जाएगा 125 इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से सेक्शन सी यानी खंड ग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के सॉल्यूशन का, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 8 और इसके क्वेश्चंस को। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।